नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास स्थित शिवना के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा टाटियां प्रवाहित कर दीपदान किया गया। सिख समाज द्वारा शहर सहित जिले भर में गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आस्था व सादगी के साथ मनाई गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू उद्यान बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास स्थित शिवना के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा टाटियां प्रवाहित कर दीपदान किया गया। इसके साथ ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर क्षेत्र में 62वें कार्तिक मेले का आनंद भी लिया गया। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास स्थित शिवना के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा टाटियां प्रवाहित कर दीपदान किया गया। इसके साथ ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर क्षेत्र में 62वें कार्तिक मेले का आनंद भी लिया गया। मान्यता के अनुसार कुंवारी कन्याएं और महिलाएं कार्तिक के पूरे माह व्रत रखती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव की आराधना के नदी के तट पर पूजा अर्चना के साथ टाटियों में दिए रखकर नदी में प्रवाहित करने से व्रत पूर्ण होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए तो विवाहित महिलाएं सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का अलग महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान का खास महत्व है। यह दिन पुण्य कमाने और धन संपदा का आशीर्वाद पाने का अवसर माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्नान और दान करने की परंपरा है, जिसके बारे में मान्यता है कि इससे सभी पापों का नाश होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर हिंदू धर्म में दीप दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में दीप दान किए जाने का विधान है। दीप दान को लेकर मान्यता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य अवतार लिया गया था और इस धरती की प्रलय से रक्षा की गई थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त किया था। इसी के चलते देवता भी आज दीपावली का पर्व मनाते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देवता स्वयं पवित्र नदी तट पर दीपावली मनाते हैं। इस दिन दीप जलाना व दीपदान करना दीपावली मनाने के समान ही माना जाता है।
जी महाराज की जय। चलो जल से स्नान कराओ गणेश जी को। पुष्प से जल डालना है गणपति जी के ऊपर। जल से पकड़ना इसको पीछे से। पूजन का संकल्प हुआ है। पूजन का संकल्प हुआ है। पूजा के बाद में अपन जो करेंगे ना, जो भी आप देने वाला है कल पहले कर लो। अपने कलश का पूजन कर लीजिए। अपना अपना कलश चावल रख के कलश रखिए। ओम प्राणं धर्वा अकन स्वाम हिंद स्वाम हेतु स्वाम गणेश राजा विमान समाज में कर्मा कलश पूजन कलश के चारों तरफ की लगा दो, लच्छा बांधो। एक पुष्प लेके और पुष्प में चावल लगा के कलश में डाल दो। ओम पवित्र पूजन सामग्री जो भी है थाली में सबके ऊपर जल छिड़क दो। फिर हल्का सा एक ओम पवित्र थाली में पूजा की थाली में छीटिए जल। फिर अपने ऊपर छिड़क दो। अपने ऊपर से सो वैष्णव्यो सवितुर तैयारी कर ले, इसे मिलने जुड़ेगा तो करने के लिए।
माइक में बोलना पड़ता है क्या? चलिए बोलो जय गंगे माता की। छोड़ दो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित लक्ष्मण शर्मा है, जी नीमच से है। जी। और आज कार्तिक की देव दिवाली का अवसर है, जो है आज जो है घाट पर इसका विशेष तौर पर के पूजन किया जाता है। इसमें काटी जलाई जाती है और जल में प्रवाहित की जाती है। किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? आज विशेष तौर पर यहाँ पर घाट पर सब जने जो है बालिकाएँ भी आती है और वागन भी आती है, सब जने आती है और यहाँ पर जो है दीप जलाती है। और आज धर्मराज जी का भी पूजन जो है उनका भी उद्यापन होता है, पूजन होता है। और आज विशेष तौर पर इनका जो है यहाँ पर काटी जलाने का कार्यक्रम किया जाता है। आपका नाम बताइए। लक्ष्मण शर्मा चेतना महिला क्लब से धर्मराय का उद्घाटन करने मंदसौर श्रृंगार में आए हैं। 30 लेडीज आई है क्लब की। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लेडीज खुश है और सभी पूजा अर्चना जी। किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है आज? यहाँ पर हम सुमना नदी के तट पर धर्मराज जी का उद्घाटन करने आए हैं, जी। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही होता है। किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? ये हम 3 विद्वान पंडित लेके 30 मेंबर्स को लेके यहाँ पूजा करने आए हैं। आपका नाम? मैं पिंकी प्रदीप सिहल अटल चेतना महिला क्लब की ओर से। 11 से लेके पूर्णिमा तक दीपदान व्रत करना, तुलसी की पूजा करना, दीपदान का महत्व होता है। आज के दिन दीपदान की पूजा की जाती है, दीप को बाहे जाते हैं और पूजा की जाती है। आपका नाम? मोनिका श्रीवास्तव। तो उनके लिए मैं यहाँ मंदसौर टाटी कराने के लिए आए हैं। भैया खूब धूमधाम से टाटी कराए। आपका नाम? शांति बात जी। दीपक पढ़ाया जी बताएं, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की गई, क्या महत्व आज के दिन? बढ़िया आर्टिस्ट सब आर्टिस्ट बनाया, सब बढ़िया बढ़िया पूजा की थी, सब घरों लाया साधन। आपका नाम? जी। कार्तिक महीने की बड़ी पूर्णिमा को दीपदान करना बहुत जरूरी है। वो शिवना मैया में दीपदान करने का महत्व है। आप कार्तिक के व्रत उपवास नहीं कर पाओ तो दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान का महत्व बहुत पुण्य लगता है, हमें करना चाहिए, इसलिए हमने दीपदान करा।
व्रत उपास नहीं हुए पर दीपदान करें। आपका नाम? आज के दिन जी, आज के दिन इसको देव दिवाली कहते हैं कि आज के दिन सभी देवता दिवाली मनाते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं श्रीमती सुधा शर्मा। किस तरह से आज विशेष पूजा अर्चना की गई, दीपदान भी किया गया है, विशेष पूजा जी, बताइए। पूरे कार्तिक महीने का व्रत रखा जाता है और उसके बाद में आखिरी में जब ये पूर्णिमा आती है तब हम यहाँ दीपदान करते हैं और पूजन करते हैं। इससे व्रत पूर्ण होता है और घाट पर आकर दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपका नाम? श्रीमती सुधा शर्मा, नगरी से। सिख समाज द्वारा शहर सहित जिले भर में गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आस्था व सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान परंपरागत रूप से शबद कीर्तन से लेकर अन्य आयोजन किए गए। सिख समाज द्वारा शहर सहित जिले भर में गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आस्था व सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान परंपरागत रूप से शबद कीर्तन से लेकर अन्य आयोजन किए गए। गुरुद्वारे पर प्रकाश पर्व को लेकर मत्था टेकने के लिए अनेक समाजजन पहुंचे तो अन्य लोगों ने भी पहुंचकर अरदास की। दिन भर सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म व शहर भर में गुरु नानक देव की जयंती की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। मंदसौर शहर सहित नई आबादी और खानपुरा क्षेत्र में 2 गुरुद्वारे हैं। दोनों ही जगहों पर परंपरागत ढंग से कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह के साथ रात को भी शबद कीर्तन के विशेष आयोजन किए गए। लंगर में बड़ी संख्या में समाजजनों द्वारा पहुंचकर भाग लिया गया। नई आबादी स्थित गुरुद्वारे के साथ ही प्रतापगढ़ पुलिया स्थित प्राचीन गुरुद्वारे पर भी विभिन्न आयोजनों का दौर चलता रहा। गुरु नानक की वड्याई, मैं मूर्ख की वड्याई देखो संतो, हर की वड्याई देखो हर की वड्याई देखो संतो, हर की वड्याई देखो राय भोए दी तलवंडी। की नाम है जी? राय भोए दी, राय भोए दी तलवंडी। ते हुण की नाम है ओदा? ननकाना साहिब। की है जी? किदां पिया नाम? हुण याद रखियो। पर फिर भी सारी संगत करियो किरपा। आपां बाबे नानक दा पल्ला फड़िए, करो किरपा जी। कर कर बाबा गाविए रसना बाजी नारे जी। कर कर बाबा गाविए। गुरु नानक साहिब जी के पावन आगमन पुरब दीआं खुशियां विच सतगुरु साहिब मित्र अत सत्कारयोग भाई साहब भाई करम सिंह जी लहरी तिन्हां पासों आप जियां ने गुरु नानक साहिब जी की उस्तत। आओ बातां गुरु नानक साहिब जी के जीवन दियां पाइए।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਜੀ ਅਜੇ ਢਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਗੱਲ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ 20 ਰੁਪਏ। ਗੱਲ याद रखी। 13 वासियों को गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिवस के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सभी से निवेदन है कि आप आएँ और गुरु का लंगर सीखें। 1 बजे से लंगर प्रारंभ हो जाएगा। सभी से विनती है कि आप बताएँ। आपका नाम? कोई आखे राव वाली कोई पीर नहीं, जागदा सारा लेके नान की नवी है। आज सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब का प्रकाश उत्सव है, इसकी हम सबको बधाइयाँ देते हैं। उन्होंने जो मानवता की, भाईचारा की भावना और इंसानियत की भावना दी थी, वो हमेशा सबको बनाए रखना है और मोहब्बत का पैगाम दिया था। किसी ने कहा है कि जीना भी मोहब्बत वालों के साथ और मरना भी मोहब्बत वालों के साथ, तो उसको जन्नत यहाँ भी मिलेगी और वहाँ भी मिलेगी। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक सिंह नारद। कौन सा गुरुद्वारा है, किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं? श्री गुरु नानक देव जी सिख पंथ के पहले गुरु का 555वां प्रकाश उत्सव मनाते हुए इस बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 13 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विगत 3 तारीख से प्रभात फेरी निकल रही है और वो 12 तारीख तक प्रभात फेरी निकली है। उसके बाद 13 तारीख को नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। 13 तारीख को अखंड पाठ साहब भी प्रारंभ हुए थे, जिसकी समाप्ति आज सुबह हुई है। उसके बाद दिल्ली से आए हुए रागी जत्थे अपना कीर्तन कर रहे हैं। उसके बाद अभी दोपहर में 1 बजे समाप्ति के बाद गुरु का लंगर अटूट पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सभी जनों को कहना चाहूँगा कि आके गुरु घर में मत्था टेक के गुरु महाराज से खुशियाँ प्राप्त करें, सारी लंगर प्रसादी का ग्रहण करके अपना जीवन से। आपका नाम? जगबीर सिंह डोडेजा, उपाध्यक्ष गुरु सिंह जी। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, जो पूरे देश में, पूरे संसार में अब बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर नैयाबादी गुरुद्वारे में भी प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी दिल्ली से आए कीर्तनी जत्थे द्वारा संगत को निहाल किया गया है। अब कथा चल रही है जो संगत को निहाल कर रही है। इसके बाद समाप्ति होने के बाद गुरु का लंगर लौट जाएगा। इस मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। वाहिगुरु आप सबके ऊपर मेहर करे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा नेहरू उद्यान बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश सिंह तोमर द्वारा बताया गया कि आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू उद्यान बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। भारत माता की जयंती मनाई जा रही क्या? आज आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आज़ादी के आंदोलन में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की जयंती है, जिसे आज बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और साथ ही ये संकल्प किया गया कि जिस भारत की कल्पना पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने की थी, उस भारत को सुदृढ़, मजबूत, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। और हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ आज संकल्प दोहराया गया है। पंडित नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलकर जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए आधुनिक क्रांति लाए, जिस तरह से उन्होंने देश का विकास किया, गांधी सागर डैम उसका उदाहरण है। ऐसी कई योजनाएं थी भारत में जो उनके समय में हुई, लेकिन आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरीके से उनकी योजनाओं को अपना नाम दिया जा रहा है, उनके नाम को बदला जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज ये संकल्प करते हैं कि चाचा नेहरू जी के बताए मार्ग पर हम चलेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास स्थित शिवना के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा टाटियां प्रवाहित कर दीपदान किया गया। सिख समाज द्वारा शहर सहित जिले भर में गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आस्था व सादगी के साथ मनाई गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू उद्यान बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।